आओ झुककर सलाम करें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आता है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, लहू जिनका वतन के काम आता है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस सिंह। आज हम बात करेंगे कैसे हिंदुस्तानी जाबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल के युद्ध से उखाड़ फेंका था। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है, आइए जानते हैं। 2 मई 1999 बटालिक सेक्टर के बंजू टॉप पर हमारा एक चरवाहा अपनी भेड़ को चराने के लिए जाता है और उसे कुछ हलचल दिखती है। वहां भागा भागा आता है। हिंदुस्तानी सेना के जवान को पूरी बात बताता है वो। अब हलचल दोनों तरफ थी। 5 मई 1999 भारतीय सेना के द्वारा पेट्रोलिंग पार्टीज का गठन किया जाता है और उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजा जाता है वास्तविकता पता करने के लिए। अभी तक युद्ध ऑफिशियल रूप से चालू नहीं हुआ था, लेकिन 9 मई 1999 को पाकिस्तान के द्वारा इतनी हैवी आर्टी सेलिंग की जाती है कि हमारे जो एम्यूनिशन डंप्स होते हैं उसमें आग लगने के कारण युद्ध के पहले दिन ही 127 करोड़ रुपए का भारत का नुकसान होता है। 14 मई 1999 जब हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में निकली हुई थी, उसे युद्ध बंधक बना लिया जाता है। फिर जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम के खिलाफ था, अमानवीय था। उनके पहली आंख निकाली जाती है, फिर उनके नाखूनों को निकाला जाता है, उनका सर कलम किया जाता है और उनके शरीर के हजारों टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया जाता है। गुस्सा बहुत था। अब आंख से आंख मिलाने की बात हो गई। इन सारी बातों को रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जाता है और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की और हमारी इन्फेंट्री और आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट के साथ ऑपरेशन विजय जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लॉन्च किया गया और एयर मार्शल AY टिप्पणी सर के नेतृत्व में एयरफोर्स के लिए ऑपरेशन सफेद सागर की घोषणा की गई और साथ ही नेवी के लिए ऑपरेशन तलवार की घोषणा होती है। 26 मई आते आते एक बात क्लियर हो गई थी कि अब हमें एयर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। एयर मार्शल AY टिप्पणी सर के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक्स ओपन की जाती हैं, लेकिन इतनी आसान नहीं थी। पहाड़ों में एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत कठिन था, लेकिन दोस्त आसान कामों के लिए फौज ज्वाइन भी नहीं की जाती। 27 मई भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही बुरा दिन था और एक बहुत बड़ा सबक भी था। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट नचिकेता MiG-27 से उड़ान भरते हैं और वो जब एक पाकिस्तानी बंकर को हिट करने वाले होते हैं, उससे पहले एक स्ट्रिंगर मिसाइल आती है और उनके फाइटर जेट को हिट करती है। वो फाइटर जेट से इजेक्ट करते हैं, लेकिन गलती बस ये हो जाती है कि वो LOC के उस पार लैंड करते हैं। उन्हें युद्ध बंधक बना लिया जाता। हमारा पायलट मिसिंग था, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था उससे, इसलिए अब उड़ान भरते हैं MiG-21 से स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। सेम चीज उनके साथ भी होती है। एक स्ट्रिंगर मिसाइल आती है, उनके फाइटर जेट को हिट करती है। जब वो इजेक्ट कर रहे होते हैं तो चोटियों पर बैठे पाकिस्तानियों ने हजारों गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर देते हैं। उनके शरीर के टुकड़े धरती पर गिरते हैं। हर किसी के नसीब में भी नहीं होता और हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। देशभक्ति का अजब इम्तिहान दे गए, मातृभूमि को ऐसी पहचान दे गए। अमर है निशान लहू के उस कतरे का जो वतन की मोहब्बत में अपनी जान दे गए। 1 जून आते आते पाकिस्तानी ने नेशनल हाईवे 1 पर आर्टी सेलिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। उद्देश्य मात्र एक था, नेशनल हाईवे 1 को कश्मीर और लद्दाख से अलग करना। 13 जून 1999 तोलोलिंग। 12 जून की रात को 2nd राजपुतान राइफल्स अंडर द कमांड ऑफ कर्नल रविंद्र 3 तरफ से तोलोलिंग पर हमला बोलती है। रात भर सैकड़ों भारतीय बंदूकों की उगलती आग के सामने दुश्मन या तो मारा गया या मैदान छोड़कर भाग गया। 13 जून की सुबह राजा रामचंद्र की जयघोष के साथ विजय के साथ होती है और यह इस युद्ध में भारत की पहली बड़ी जीत थी, जिसको सुनिश्चित करने में कई जवान व अफसर अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तोलोलिंग के बाद अगला टारगेट था .5140, जिसे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स टेक ओवर करती है अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी। 18 जून 1999 .5140 को कैप्चर करने के लिए 2 साइड से हमला किया जाता है। ब्रावो कंपनी अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल एंड डेल्टा कंपनी अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा। .5140 कैप्चर करने के बाद वहीं से लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने वो फेमस विक्ट्री सिग्नल भेजा था। At 0435 hours
ये दिल मांगे मोर। And the next assignment for the Batras battalion was to capture the point 4875. Point 4875 मस्को वैली में लोकेटेड बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसे भारतीय सेना बहुत ही हैवी फायरिंग और सेलिंग के बाद कैप्चर करती है। इसी लड़ाई में अपने फ्रेंड को, अपने साथी को रेस्क्यू करने में विक्रम बत्रा गोली लगती है और वो अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। और इधर बटालिक सेक्टर में 1/11 गोरखा राइफल्स दुश्मनों पर कहर बनकर टूट रही थी, अंडर द कमांड ऑफ कर्नल ललित राय एंड सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट मनोज पांडे। 1/11 गोरखा राइफल्स बटालिक सेक्टर के महत्वपूर्ण टॉप्स जुबैर टॉप, कुकुरथन एंड खालूवार को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 8 जुलाई की सुबह तक 18 ग्रेनेडियर्स कारगिल की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल को कैप्चर करती है। उसके साथ 16 जुलाई तक भारतीय सेना कारगिल की छोटी व बड़ी सभी चोटियों पर अपना तिरंगा फहरा देती है। 16 से 25 जुलाई तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और 26 जुलाई को औपचारिक रूप से ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल की घोषणा की जाती है, जिसे हम आज विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।